तो दोस्तों आज 14 मार्च 2021 रविवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में हर 12 साल पर लगने वाले कुंभ मेले को लेकर एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें ये बड़ी खबर पूरे देश के लिए है। महाकुंभ मेले से जुड़ी हुई ये खबर सीधे सरकार की तरफ से आई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में 7 सरकारी बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले 1 अप्रैल से पुराने वाले चेकबुक काम नहीं करेंगे। इसके अलावा जो पुरानी वाली पासबुक होगी वो भी मान्य नहीं होगी। तो ये बड़ा फैसला कौन कौन से सरकारी बैंकों के ग्राहकों के लिए आया है, अभी हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कोरोना के बढ़ते हुए मामले को लेकर फिर से ताजा अपडेट है। इसके अलावा लॉकडाउन को लेकर और रात्रि कर्फ्यू को लेकर भी बड़ी खबर है। सरकार ने चेतावनी दी है कि हमें लॉकडाउन लगाने पे मजबूर ना करें। अभी हम आपको इस खबर के बारे में भी अधिक जानकारी देंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से किसानों के आंदोलन को लेकर एक बड़ी खबर है। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को सीधे चेतावनी दी है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में उन सभी मोबाइल फोन वालों के लिए बड़ी खबर है जिनके मोबाइल फोन का चार्ज जल्दी खत्म हो जाता है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर भी एक ताजा जानकारी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। आपको बता दें नए मामले आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,13,58,644 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,58,642 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 155 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 1,09,87,855 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 2,07,500 हो गई है। यानी कि पूरे भारत में अब इतने चीनी बीमारी के मरीज हो चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि चीनी बीमारी के मामले हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते रोज जो 25,000 नए मामले सामने आए हैं, तो इन नए मामलों ने बीते लगभग 80 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी कि पिछले 80 दिनों में अभी तक 25,000 नए मामले सामने नहीं आए थे। लेकिन एक बार फिर से चीनी बीमारी के नए मामले बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब बेरोक टोक कुंभ मेले में आ सकेंगे लोग, नहीं लानी होगी कोरोना की नेगेटिव वाली रिपोर्ट। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का बड़ा बयान। जी हाँ, अब हरिद्वार कुंभ में आने के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य नहीं है, लेकिन चीनी बीमारी के नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। ये कहना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का। बीते रोज शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये बात बताई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि 12 सालों के बाद होने वाला महाकुंभ मेला लोगों के भावनाओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। और इसी की वजह से उन्होंने फैसला लिया है कि कुंभ मेले में आने के लिए कोरोना की अब नेगेटिव वाली रिपोर्ट नहीं दिखानी होगी। पूरे देश या दुनिया का कोई भी व्यक्ति अब सीधे आकर कुंभ मेले में शामिल हो सकता है। बस चीनी बीमारी के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, इन सभी चीजों का पालन करना होगा। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि आने वाले अप्रैल के महीने में ये महाकुंभ मेला लगने वाला है। आपको बता दें ये कुंभ मेला 12 साल में एक बार लगता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गूगल का बड़े ही काम का फीचर, गूगल मैप में गुमनाम सड़कों की जानकारी अब दे सकेंगे लोग। आई है बड़ी खबर। जी हाँ, गूगल अपने मैप ऐप को जल्दी अपडेट करने वाला है, जिसके बाद आपको मैप में कुछ एडिट करने की सुविधा मिल जाएगी। यानी कि आप अपनी तरफ से मैप में जानकारी पुट कर सकेंगे। इसके अलावा आप उन जगहों के बारे में भी गूगल को जानकारी दे सकेंगे जो पहले से वहाँ पर मौजूद नहीं है। गूगल मैप में जल्दी किसी जगह को रीनेम करने और गलत जानकारी को डिलीट करने का विकल्प यानी कि ऑप्शन मिलने वाला है, और ये ऑप्शन सभी आम लोगों को मिलेगा। गूगल ने अपने ब्लॉग में एक नए फीचर को लेकर जानकारी दी है। गूगल के नए अपडेट के बाद यदि कोई यूजर किसी ऐसी सड़क के बारे में जानकारी देना चाहता है जो पहले से गूगल पर मौजूद नहीं है, यानी कि वो सड़क मैप में तो दिखाई दे रही है लेकिन उसका कोई नाम नहीं है। इसी तरीके से ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो कि मैप में दिखती हैं लेकिन उसका कोई नाम नहीं दिखता, तो ऐसी सड़कों के नाम अब आप खुद गूगल को बता सकेंगे। इसके अलावा ऐसे कई सारे जगह होंगे जिसके बारे में आप खुद ही जानकारी दे सकेंगे। ऐसा करने से गूगल मैप में ज्यादा से ज्यादा जानकारी होगी और इससे अल्टीमेटली आम जनता को ही फायदा मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि इस फीचर के बाद आप अपने घर को भी बिल्कुल आसानी से गूगल मैप में लिस्ट कर पाएंगे, अपने गली के बारे में भी जानकारी दे सकेंगे। तो बड़े ही काम का फीचर आने वाला है। बात करेंगे अगले बड़े खबर की, तो अगले महीने से अमान्य हो जाएंगी इन 7 बैंकों की पुरानी चेकबुक और पासबुक। IFSC कोड भी नहीं करेगा काम, यानी कि ऑनलाइन पैसा लेना देना भी रुक सकता है। जी हाँ, बैंक ग्राहकों के लिए ये बेहद जरूरी खबर है। आने वाले 1 अप्रैल 2021 से यानी कि अगले महीने से देश के 7 सरकारी बैंकों के ग्राहकों की पुरानी चेकबुक, पासबुक
और इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड यानी कि IFSC कोड इनवैलिड हो जाएंगे, यानी इन 7 बैंकों के ग्राहक पुरानी चेकबुक के जरिए किसी भी तरह की पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा IFSC कोड का इस्तेमाल करके अगर ऑनलाइन पैसे का लेन देन करना चाहेंगे तो ये भी नहीं हो पाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि अभी हाल ही में 7 बैंकों का एक दूसरे में विलय किया था सरकार ने, यानी कि भारत में जो छोटे छोटे सरकारी बैंक थे उन्हें बड़े सरकारी बैंक में मिला दिया गया था और इसी की वजह से ये पूरा बदलाव हो रहा है। जिन छोटे बैंकों को बड़े बैंकों में मिलाया गया है तो उनकी जो पहले वाली पासबुक है या चेकबुक है या जो पहले वाला IFSC कोड है तो वो अब सभी चीजें 1 अप्रैल के बाद इनवैलिड हो जाएंगी। इन सभी चीजों को आपको बदलवाना होगा अगर आपका खाता इन 7 बैंकों में है। इन 7 बैंकों में है देना बैंक, विजया बैंक, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, साथ ही में है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक। इसके अलावा है इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक। इसके अलावा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक, विजया बैंक। इसके अलावा है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा है इंडियन बैंक। इसके अलावा आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक। तो यही वो 7 बैंक है जिनके ग्राहकों को अपने पासबुक को, चेकबुक को बदलवाना होगा। आप अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में जा सकते हैं इसकी अधिक जानकारी के लिए और फिर वहीं पर आपको नई पासबुक, नई चेकबुक और नया IFSC कोड भी मिल जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो मोबाइल, नोट, ATM कार्ड से 1 मिनट में खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बनाई है ये खास मशीन। जी हाँ, वैक्सीनेशन के बीच भारत में एक बार फिर से चीनी बीमारी के मामले बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन तक लगा दिया गया है। लेकिन अगर आपके इलाके या आपके शहर में लॉकडाउन नहीं लगा होगा, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया होगा तो आपको कुछ भी एहसास नहीं हो रहा होगा। लेकिन आपको बता दें देश के कई हिस्सों में पहले जैसे हालात हो चुके हैं, यानी कि प्रतिबंध वाले हालात, लॉकडाउन जैसे हालात, क्योंकि वहाँ पर चीनी बीमारी के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर, रात्रि कर्फ्यू को लेकर क्या बड़ी खबर है, अभी हम आपको इसके बारे में थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आइए आपको बताते हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक महामारी के इस खतरे के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक खास मशीन बनाई है जिसका इस्तेमाल करने से मोबाइल समेत इसके अलावा कई और चीजों से चीनी बीमारी का जो कीटाणु है वो 1 मिनट में खत्म किया जा सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ललित कुमार ने इस अनोखी मशीन का निर्माण किया है। डॉक्टर ललित का दावा है कि घर में इस्तेमाल के लिए ये मशीन बेहद ही उपयोगी है, यानी कि ये मशीन सभी लोगों के घर में होनी चाहिए। इसके जरिए करेंसी यानी कि नोट, ऑफिस फाइल को, ग्रोसरी के सामान को, फल को, सब्जी को, चश्मा को, मास्क को, हेल्थ केयर प्रोडक्ट को, इसके अलावा ATM कार्ड को, पार्सल को, बच्चे के खिलौने को, इस तरह के जो भी सामान है तो आप उन सभी चीजों से चीनी बीमारी के कीटाणु इस मशीन के जरिए मात्र 1 मिनट में हटा सकेंगे। जानकारी के मुताबिक इस मशीन की शुरुआती कीमत 6000 रुपए हो सकती है और जल्दी ये मशीन आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है। डॉक्टर ललित के मुताबिक बाजार में उपलब्ध किसी भी अल्ट्रावायलेट डिवाइस से ये मशीन सस्ती है। कोरोना के ना खत्म होने की वजह से और इसके बढ़ते मामलों की वजह से आने वाले दिनों में ये मशीन बहुत सारे लोगों की जरूरत बन सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो नंदीग्राम में बोले किसान नेता राकेश टिकैत, कान खोलकर सुन ले दिल्ली, अगला टारगेट संसद पर फसल बेचने का होगा। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली की कई सीमाओं पर, इसके अलावा देश के कई हिस्सों में किसान सरकार के 3 कानूनों के खिलाफ 3 महीने से ज्यादा से प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और इसी आंदोलन के तहत किसान अपने तरीके से नई नई नीतियां अपनाते हैं। आपको बता दें इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने जिस दिन तय कर लिया उस दिन संसद के सामने एक मंडी खुल जाएगी। उन्होंने कहा कि फिर ट्रैक्टर दिल्ली में घुस जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे पास 3.5 लाख ट्रैक्टर हैं और 25 लाख किसान हैं। अगला टारगेट संसद भवन पर फसल बेचने का है। यानी कि सीधे सीधे किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दी है और ये कहने की शायद कोशिश की है कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो अगला प्रदर्शन दिल्ली के संसद भवन पर हो सकता है, जहां पर पूरे देश के नेता इकट्ठा होते रहते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो फिर बिगड़े हालात। देश में 83 दिन बाद मिले सर्वाधिक कोरोना के मरीज, कई हिस्सों में लॉकडाउन की हुई वापसी। सरकार ने लोगों को दी है चेतावनी कि लॉकडाउन लगाने पे मजबूर न करें। जी हाँ, देश में कोरोना के संक्रमण के आंकड़े एक बार फिर से डराने लगे हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बीते रोज जो 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए तो इन नए मामलों ने लगभग 83 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ा है। यानी कि 83 दिनों के बाद इतने ज्यादा मरीज एक बार फिर से भारत में देखने को मिले हैं और लगभग 53 दिनों के बाद हमारे भारत में चीनी बीमारी के सक्रिय मरीजों की जो संख्या है वो 2 लाख के पार चली गई है। यानी कि अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के जो टोटल मरीज हैं उनका आंकड़ा अब 2 लाख के पार गया है और ऐसा हुआ है 53 दिनों के बाद। तो एक्टिव मरीजों की संख्या ने भी लगभग 53 दिन का रिकॉर्ड तोड़ा है। साथ ही में जो ठीक होने वाले मरीज हैं उनकी संख्या घटती जा रही है। इसके अलावा चीनी बीमारी से मरने वाले मरीजों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। आपको बता दें इसी की वजह से देश के कई हिस्सों में प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक देश के 6 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर से लॉकडाउन की वापसी हो रही है। नागपुर और परभनी जिले में लॉकडाउन लगा दिया गया है। पुणे में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेजों को एक बार फिर से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। यही नहीं, होटल और रेस्टोरेंट को भी देर तक खोलने की मनाही है। ताजा जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के अमरावती, नासिक, ठाणे, औरंगाबाद समेत कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इन जिलों में सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं। साथ ही में मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती बढ़ाई गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सही से कोरोना के
नियमों का पालन करें और सरकार को लॉकडाउन जैसे सख्त उपाय लाने पर मजबूर ना करें। यानी कि सरकार ने लोगों को चेताया है और संभलने की हिदायत दी है कि कोरोना के नियमों का पालन करें ताकि नए मामलों में कमी आए और फिर से लॉकडाउन न लगाना पड़े। दोस्तों, बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, पंजाब में भी सभी स्कूलों को और कॉलेज को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा आंगनबाड़ी भी बंद कर दिए गए हैं। दोस्तों, सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, पंजाब में भी सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा आंगनबाड़ी को भी बंद करवा दिया गया है। क्लास नर्सरी से लेकर 12वीं क्लास तक के स्कूल एक बार फिर से पंजाब में बंद कर दिए गए हैं और कई जगह के लिए रात्रि कर्फ्यू का फैसला लिया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर भोपाल और इंदौर में रविवार या सोमवार से नाइट कर्फ्यू लगाने के संकेत दे दिए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में भी अब धीरे धीरे चीनी बीमारी के मामले बढ़ रहे हैं। बीते रोज लगातार तीसरे दिन राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामले 400 से ज्यादा आए हैं। बीते रोज शनिवार को राजधानी दिल्ली में चीनी बीमारी के नए मरीज 419 मिले हैं। अगर ये मामले इसी तरीके से बढ़ते रहे तो राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में एक बार फिर से प्रतिबंध लौट सकता है। दोस्तों, सिर्फ बात राजधानी दिल्ली या महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश या पंजाब की नहीं है। कोरोना के मामले जहां पर भी बढ़ेंगे तो लोगों की जान बचाने के लिए सरकार को मजबूरन सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और कई जगहों पर लोगों को लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। हम आपको रोजाना का अपडेट दे रहे हैं। अगर आप रोजाना हमारे मुख्य समाचार देखते होंगे तो आपको पता होगा कि धीरे धीरे चीनी बीमारी के मामले बढ़ते जा रहे हैं और सरकार लोगों को चेतावनी दे रही है कि संभल जाएं। इसीलिए हमारी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कोरोना के बने हुए नियमों का पालन करें ताकि आने वाले दिनों में एक बार फिर से हमें लॉकडाउन जैसे सख्त कदम का मुंह न देखना पड़े। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फोन चार्जिंग की टेंशन हुई खत्म। अब 20 रुपए में रेंट पर लीजिए पावर बैंक। इसके अलावा 1999 रुपए देकर लाइफ टाइम की ले सकते हैं मेंबरशिप। जी हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं और लगातार बैटरी खत्म होने की समस्या से जूझ रहे हैं और बाहर निकलने के बाद जगह जगह पर चार्जिंग पॉइंट खोजते रहते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल देश में पहला स्मार्टफोन पावर बैंक रेंटल सर्विस शुरू की गई है। यानी कि आप पावर बैंक को किराए पे लेकर अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक पूरे देश के 11 शहरों में 8000 स्थानों पर स्पाइकी का पावर बैंक रेंट पर देने के लिए नेटवर्क है। वर्तमान में कंपनी की आउटलेट बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, कोयम्बटूर, चंडीगढ़, लखनऊ, जयपुर, पुणे में है। यानी कि यहाँ के लोग स्काइपी कंपनी से पावर बैंक रेंट पर ले सकते हैं और अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं। चार्ज करने के बाद आप फिर पावर बैंक को लौटा सकते हैं। इसके अलावा एक दुकान से पावर बैंक लेने के बाद आप किसी दूसरे दुकान में भी पावर बैंक वापस कर सकते हैं जो कि उसी कंपनी की आउटलेट होगी। पावर बैंक रेंट पर देने के 3 प्लान पेश किए गए हैं। पहले प्लान के तहत आपको 20 रुपए प्रति घंटा चुकाना होगा। दूसरे प्लान के तहत आपको देना है 1199 रुपए और आपको 1 साल तक के लिए कंपनी की तरफ से पावर बैंक की सुविधा दी जाएगी। यानी कि आप पूरे 1 साल तक अपने मोबाइल फोन को चार्ज कर पाएंगे। स्काइपी की तरफ से पावर बैंक लेकर उनके आउटलेट से, और इनके आउटलेट जहां जहां पर भी है आप कहीं से भी पावर बैंक ले सकते हैं। इसके अलावा तीसरा प्लान है जिस प्लान का नाम है सुप्रीम प्लान। इस प्लान को 1999 रुपए के दाम में लाया गया है और ये प्लान लेने के बाद आपको लाइफ टाइम की मेंबरशिप मिल जाएगी। यानी कंपनी के दावे के मुताबिक आप लगभग 2000 रुपए देकर जिंदगी भर स्काइपी कंपनी का पावर बैंक कहीं पर भी लेकर अपने फोन को चार्ज कर सकेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप स्काइपी की वेबसाइट पर जा सकते हैं जो है SPKKE। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देश का पहला एसी रेलवे स्टेशन बेंगलुरु में जल्द होगा शुरू। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, देश का पहला सेंट्रलाइज एसी रेलवे स्टेशन बेंगलुरु में बनकर तैयार हो गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी देते हुए इसकी तस्वीरें शेयर की हैं। एयरपोर्ट जैसा नजर आने वाला ये स्टेशन 4200 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसे तैयार करने में 314 करोड़ रुपए का खर्च आया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें ये भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जो कि पूरी तरीके से वातानुकूलित है। यानी कि इस स्टेशन पर एयर कंडीशनर लगाए गए हैं। आने वाले दिनों में देश के दूसरे रेलवे स्टेशन पर भी एसी लगाए जा सकते हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन को मेंटेन करने में ज्यादा खर्च आएगा तो इस खर्चे का बोझ सीधे आम यात्रियों पर भी पड़ सकता है, चाहे किराए के रूप में या एडिशनल चार्जेस के रूप में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 14 मार्च 2021 को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसके अलावा 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है इन जगहों के लिए। इसके अलावा अगले 24 घंटे के दौरान सिक्किम में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही में उत्तरी उड़ीसा में, पंजाब के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा उत्तरी हरियाणा में भी हल्की बारिश का अनुमान है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 14 मार्च 2021 को पूरे भारत में ये रहेगा मौसम का ताजा हाल। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो Xiaomi कंपनी ने लॉन्च किया एसी। आवाज इतनी कम है कि चैन से सोएंगे। जी हाँ, स्मार्टफोन और टीवी के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंस सेगमेंट के ढेरों प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद Xiaomi कंपनी ने अब एयर कंडीशनर यानी कि एसी लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम रखा गया है Xiaomi सुपर क्वाइट एसी। कंपनी का दावा है कि इस एसी के चलते वक्त आवाज इतनी कम होती है कि आप बिल्कुल चैन से गर्मी के दिनों में ठंडी ठंडी हवा खाते हुए सो सकेंगे। शायद इसी की वजह से इसका नाम भी Xiaomi सुपर क्वाइट एसी रखा गया है। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल इस एसी को अभी चीन में लॉन्च किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में भारत समेत
समेत ये दुनिया के कई देशों में लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल इसकी चीन में 2099 रुपए युआन की कीमत है, जो कि भारतीय रुपए में कन्वर्ट होकर 23,442 रुपए हो जाती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत सरकार की वेबसाइट पर आया एक और नया कॉन्टेस्ट। होम पेज का डिजाइन करने पर मिलेंगे बिल्कुल फ्री में 25,000 रुपए। जी हाँ, भारत सरकार की अपनी वेबसाइट पर होम पेज डिजाइन करने का एक और नया कॉन्टेस्ट शुरू किया गया है। जो भी कोई इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगे और होम पेज को डिजाइन करेंगे और जिसके होम पेज का डिजाइन इस सरकारी डिपार्टमेंट को पसंद आएगा, तो उसको प्राइज मनी के रूप में 25,000 रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें, ये होम पेज की डिजाइनिंग पासपोर्ट सेवा प्रोग्रामिंग वेबसाइट के लिए करनी है। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप इस कॉन्टेस्ट में कैसे हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए आपको कहां पर जाना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 1 अप्रैल से 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का नहीं होगा रिन्यूअल। मंत्रालय लाया है एक ऐसा प्रस्ताव। जी हाँ, सरकारी विभाग 1 अप्रैल 2022 से अपने 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल नहीं करवा पाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह प्रस्ताव पेश किया है। अगर ये प्रस्ताव मान लिया जाता है और ये कानून बन जाता है, तो सरकारी विभाग की जो भी गाड़ियां 15 साल पुरानी हो जाएंगी, तो फिर उसको दोबारा रिन्यूअल नहीं करवाया जा सकेगा। हालांकि फिलहाल ये फैसला केवल सरकारी विभाग की गाड़ियों के लिए है। जो आम जनता की गाड़ियां हैं, ये फैसला उनके लिए नहीं है। आपको बता दें, आम जनता की गाड़ियों को 15 साल के बाद टाइम खत्म हो जाता है। आपको बता दें, जो पेट्रोल वाली गाड़ियां होती हैं, उनका जो वक्त है वो 15 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है, लेकिन एक्सपायर होने के बाद इसे दोबारा रिन्यू करवाया जा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में हर 3 किलोमीटर पर होगा चार्जिंग पॉइंट। दिसंबर तक संख्या होगी 10,000। जी हाँ, दिल्ली सरकार के स्वच्छ दिल्ली अभियान का 5वां सप्ताह ईवी चार्जिंग ढांचे को लेकर लोगों को जागरूक करने पर केंद्रित रहा। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 3 बड़े कदम उठाए हैं। इनमें चार्जिंग स्टेशन बनाना सबसे अहम है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोल डीजल से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। जो भी गाड़ियां पेट्रोल या डीजल से चलती हैं, तो इनसे जब धुआं निकलता है तो उससे वातावरण में बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलता है। बात करेंगे अगर राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली में जो हवा की गुणवत्ता है वो काफी खराब कैटेगरी में हमेशा रहती है। इतनी खराब कैटेगरी में कि विशेषज्ञों के मुताबिक इससे कई तरह की बीमारियां होने का भी खतरा होता है। आपको बता दें, इसी की वजह से दिल्ली सरकार ने यह प्लान बनाया है कि दिल्ली में जो भी गाड़ियां चलें, तो वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, यानी कि बिजली से चार्ज होकर चलने वाली गाड़ी हो। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इन्हें चार्ज करना पड़ता है, और चार्ज करने के लिए जगह जगह पर चार्जिंग पॉइंट होनी चाहिए, पेट्रोल डीजल पंप की तरह। तो इसी मुहिम में दिल्ली सरकार लगी हुई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में हर 3 किलोमीटर की दूरी पर एक चार्जिंग पॉइंट होगा। आने वाले दिसंबर तक राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में 10,000 चार्जिंग पॉइंट होंगे। आपको बता दें, ये संख्या केवल अभी 72 है। चार्जिंग पॉइंट के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए एक और बात निर्भर करती है कि वो गाड़ियां कितने देर में चार्ज हो जाती है। हालांकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो वैसे वैसे चार्जिंग को काफी फास्ट किया जा रहा है। गाड़ी जितनी जल्दी चार्ज हो सकेगी, तो उतनी जल्दी लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ शिफ्ट होंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से एक तो वातावरण का फायदा है, दूसरा लोगों के जेब पर भी किराए का कम असर होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों से बहुत सस्ते में सफर तय हो जाता है। आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक गाड़ी की मुहिम सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश के दूसरे शहरों में भी शुरू हो सकती है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे, तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक ऐसी कंपनी आई है जो कि मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए पावर बैंक रेंट पर यानी कि किराए पर देगी, और इसके 3 प्लान है। जो तीसरा प्लान है उसमें मात्र 1999 रुपए देकर जिंदगी भर के लिए आप उनकी मेंबरशिप ले सकते हैं। फिर जहां जहां पर उनकी आउटलेट है, दुकानें हैं, आप वहां से उनका पावर बैंक लेकर अपने फोन को चार्ज कर सकेंगे। और ये चार्जिंग की जरूरत जब पड़ेगी जब आपके फोन की बैटरी रास्ते में कहीं डेड बोल जाती है। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या भारत के लोगों को इस सर्विस की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। क्या भारत के लोगों को मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए पावर बैंक किराए पे लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। इस पर आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है, फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एलपीजी सिलेंडर पर छूट चाहिए तो अपना सकते हैं ये तरीका। अगर नहीं मिल रही है सब्सिडी, तो आपका हो रहा है 300 रुपए का नुकसान, यानी कि गैस सिलेंडर आपको पड़ रहा है 300 रुपए महंगा। जी हाँ, आपको रसोई गैस की सब्सिडी आ रही है या नहीं आ रही है, एक बार इसको जरूर चेक कर लें। अगर आपको एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी नहीं मिल रही है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है। राज्यों में एलपीजी की सब्सिडी अलग अलग तय की गई है, यानी कि आप जिस राज्य में रहते हैं वहाँ की सब्सिडी अलग हो सकती है और किसी दूसरे राज्य की मिलने वाली सब्सिडी अलग हो सकती है। आपको बता दें, जिन लोगों की सालाना इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है, उन्हें सब्सिडी नहीं दी जाती है, और ये 10 लाख रुपए पति और पत्नी दोनों की कमाई को मिलाकर है। लेकिन जिनकी कमाई सालाना 10 लाख से कम है, तो उन्हें ये सब्सिडी दी जाती है। आपको बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी भी 2 तरह की है। एक सब्सिडी वो है जो ऐसे सभी लोगों पर अप्लाई होती है जिनकी सालाना कमाई 10 लाख से कम है। ऐसे लोगों को अभी औसतन 290 रुपए की सब्सिडी मिल रही है प्रति सिलेंडर पर। इसके अलावा दूसरी सब्सिडी मिलती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। ये सब्सिडी ऐसे लोगों को मिलती है जो बहुत ज्यादा गरीब है, ग्रामीण इलाके से हैं। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो सब्सिडी मिलती है, तो ये औसतन 312 रुपए है। तो दोस्तों, इस नए रिपोर्ट में यही बताने की कोशिश की गई है कि अगर आपको सब्सिडी नहीं मिलती है, तो अभी आपको सिलेंडर 300 रुपए महंगा पड़ता है। लेकिन अगर आपको सब्सिडी मिलने लगेगी, तो आपको एक घरेलू सिलेंडर 300 रुपए सस्ता पड़ेगा। आपके खाते में सब्सिडी आ रही है या नहीं आ रही है, इसके बारे में आप जान सकते हैं अपने नजदीकी बैंक ब्रांच जाकर या अपने बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करके।
इसके अलावा आप गैस एजेंसी पर भी जाकर इसके बारे में पता कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लगातार 14वें दिन भी नहीं बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज शनिवार को भी पेट्रोल डीजल के दामों में ना तो कोई कटौती की गई और ना ही कोई बढ़ोतरी की गई। आपको बता दें, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 14 दिनों से स्थिर हैं। फिलहाल 1 लीटर पेट्रोल की कीमत राजधानी दिल्ली में 91 रुपए 17 पैसे है। अगर बात करेंगे डीजल की, तो अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल 81 रुपए 47 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नोएडा के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हवाई यात्रा करने वाले हैं तो जान ले सरकार के ये नए नियम, इसके बिना नहीं होगी उड़ान भरने की इजाजत। जी हाँ, यदि आप भी आने वाले दिनों में हवाई यात्रा करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही अहम है, क्योंकि सरकार ने हवाई यात्रा से जुड़ी हुई कुछ नई गाइडलाइन जारी की है, यानी कि कुछ नए नियमों को बताया है जिसका पालन करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो नंबर 1, विमान से यात्रा करने नहीं दिया जाएगा। दूसरे नंबर की पनिशमेंट ये हो सकती है कि आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। सरकार की तरफ से जो नए नियम आए हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि नए नियम के तहत मास्क पहनना पूरी तरीके से अनिवार्य होगा। यही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर भी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो आपको रोक सकती हैं। गलती से भी अपना मास्क एयरपोर्ट में अंदर जाने से पहले पहनना मत भूलें। अगर आप बिना मास्क के दिख जाते हैं तो आपको हवाई यात्रा से भी रोका जा सकता है। इसके अलावा साथ में ये भी बताया गया है कि मास्क पहनने का मतलब सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि मास्क पूरी तरीके से आपके नाक को और मुंह को कवर करना चाहिए। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि विमान के अंदर भी मास्क पहनने या सही ढंग से नहीं पहनने पर भी हवाई जहाज के उड़ने से पहले ऐसे यात्रियों को उतारा जा सकता है जो कि मास्क पहनने में लापरवाही करेंगे, सिर्फ दिखाने के लिए मास्क पहनेंगे। इसके अलावा बार बार चेतावनी न मानने वालों पर सीधे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। कोरोना के मामले एक बार फिर से हमारे देश में बढ़ने लगे हैं, इसी की वजह से शायद ये सख्ती लाई गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 8वीं पास वालों के लिए इंडियन रेलवे में निकली है नौकरी। 31 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, भारतीय रेलवे में 8वीं पास वालों के लिए कई पदों पर वैकेंसी सामने आई है। अगर आप केवल 8वीं पास है तब भी आप इंडियन रेलवे में नौकरी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वाली वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 बताई गई है। दोस्तों, हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की सभी जानकारियां आपको लिंक द्वारा मिल जाएंगी। इसके अलावा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके सरकार की वेबसाइट की तरफ से जो कॉन्टेस्ट आया है होम पेज डिजाइनिंग का, आप उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और आप सीधे सरकार की वेबसाइट को विजिट कर पाएंगे जहां पर इस कॉन्टेस्ट में आपको हिस्सा लेना है। वहां पर आपको इस कॉन्टेस्ट से जुड़ी काफी सारी जानकारियां भी मिल जाएंगी और आप सीधे वहीं से इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा भी ले पाएंगे। अगर आपका बनाया हुआ होम पेज का डिजाइन सरकारी डिपार्टमेंट को पसंद आ जाता है तो आपको बिल्कुल फ्री में प्राइज मनी के रूप में 25,000 रुपए मिलेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंसानियत हुई शर्मसार, किडनैप कर थप्पड़ों से पीटा, जबरन सिगरेट पिलाई और जूता चाटने के लिए किया मजबूर, और ये सब कुछ किया है केवल 2,000 रुपए के लिए। जी हाँ, मध्य प्रदेश के जबलपुर में पैसों के लेन देन के विवाद में 17 साल के एक लड़के को कुछ लोगों ने सिगरेट पीने, जूता चाटने पर मजबूर किया। आरोपियों ने लड़के की पिटाई भी की। इस अमानवीय कृत्य का वीडियो वायरल भी किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और एक को गिरफ्तार भी कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ये मामला था 2,000 रुपए के लेन देन का और केवल 2,000 रुपए के लिए इतनी घटिया हरकतें की गई हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 18 मार्च को भारत में लॉन्च होगा आईटेल का एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी। जी हाँ, सस्ते मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी आईटेल इंडिया अब जल्दी भारत में एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी लॉन्च करने वाली है और इसकी तारीख का खुलासा भी हो गया है। जानकारी के मुताबिक आईटेल का एंड्रॉइड टीवी 18 मार्च को भारत में लॉन्च हो सकता है। साथ ही में ये भी जानकारी आई है कि एंड्रॉइड का ये स्मार्ट टीवी 32 इंच 43 इंच में आ सकता है। अभी सारे ही स्मार्ट टीवी वेरिएंट की कीमत की खबर नहीं आई है, लेकिन जो 55 इंच वाला है उसकी कीमत लगभग 36,000 रुपए बताई जा रही है, जो कि दूसरी कंपनियों के स्मार्ट टीवी है उसके मुकाबले में ये सस्ता है। तो दोस्तों, आज 14 मार्च 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।